हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रीडर्स। आज हम ट्रायंगल की अगली क्लास देखेंगे। वही क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है आपके, किसी समकोण त्रिभुज का विकर्ण 13 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ? बताइए कमेंट करके क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। समकोण त्रिभुज 13 सेंटीमीटर इसकी एक भुजा दी है और अगली एक भुजा विकर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर और इसकी एक भुजा है 12 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? 90 डिग्री पर बना एंगल ये आपका समकोण त्रिभुज है। इसकी भुजा एक जो दी हुई है 13 सेंटीमीटर, एक भुजा 12 सेंटीमीटर दी हुई है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली भुजा कितनी होगी? BC बराबर, पाइथागोरस प्रमेय से BC बराबर क्या होगा? अंडर रूट में 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 बराबर 169 में से 144 गए 25। BC बराबर कितना आया? रूट में 25, BC बराबर कितना आया? अब ये बाहर रूट से निकालेंगे तो 5, यानी कि ये हमारी कितनी BC 5 सेंटीमीटर। जब BC 5 सेंटीमीटर है, ये भी है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, या किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई यानी कि 12, 2 से डिवाइड किया, 12 को 6 टाइम एंड 5 का 6 से मल्टीप्लाई किया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कितने स्टूडेंट का? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया। ठीक, ओके, चलो नोट करो, नोट करो। कर लिया? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा उसका विकर्ण 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ? सवाल सिर्फ घुमा दिया है, सिर्फ घुमा दिया, वही इसका फिगर बनेगा जो अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया हुआ है। क्या है? एक त्रिभुज है, संपूर्ण त्रिभुज ABC, आधार 5 सेंटीमीटर है उसका और विकर्ण उसका 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब हमें विकर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो ये पाइथागोरस से AB क्या हुआ? AB बराबर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगी? रूट में 13 का स्क्वायर यानी कि 169 माइनस, और ये कितना? 5 का स्क्वायर 25। जब 169 में से माइनस 25 किए तो कितना हुआ? 144, रूट में 144, और इसे बाहर निकाला तो कितना आया? तो 144 कितने का वर्ग है? 12 का। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर ये वाली भुजा। अब समकोण त्रिभुज हम क्या कर सकते हैं? समकोण त्रिभुज या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। 2 से 12 को डिवाइड किया, 6 बार, और 5 का 6 में मल्टीप्लाई, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम क्वेश्चन था, सिर्फ भुजाओं को बदल दिया था, कुछ भी कर लो आप, वही आंसर सही आया था सब लोगों का। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट करो, अगला क्वेश्चन है, नोट करो। नोट कर लिया? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर लंबी हो? भुजाएं दी हुई है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्या करना है?
तीनों भुजाएं दी हुई है तो क्या होता है उसका, सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप त्रिभुज का क्या करना होता है। अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग और बटे 2। तीनों भुजाएं यानी कि 9 + 10 + 11, ये दी है तीनों भुजाएं 9, 10, 11 के अनुपात में अपॉन 2, यानी कि सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी कि S बराबर कितना है, तीनों का योग में 2 का डिवाइड किया बराबर, ये कितने हो गए 30, 30 को 2 से डिवाइड किया 15 सेंटीमीटर, यानी कि उसका अर्ध परिमाप कितना आया 15 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जब तीनों भुजाएं दी होती हैं तो क्या होता है, अंडर रूट में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में S - A यानी कि पहली भुजा, S - B यानी कि दूसरी भुजा, S - C यानी कि तीसरी भुजा। तो आपका S आपके पास कितना 15 रूट में, और 15 में से माइनस के हैं कितने 9, और S यानी कि 15 - 10 और 15 - 11, ठीक है ना। 15 ऐसा कैसे, 15 से -9 किए 6, और 15 से 10 माइनस किए 5, और ये 4, ठीक है। इसको हम बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, तोड़ के लिख लेंगे। 5 3 कर सकते हैं 15 को, 2 3 कर सकते हैं 6 को, और 5 और 2 2 बाहर आया 2, इसमें से एक बार 2 आ जाएगा बाहर, इसमें से 5 एक बार 5 आएगा, 3 एक बार आएगा, अंदर कितना बना जाएगा केवल 2, केवल 2 बराबर 5 दिया 15 दूनी 30 √3 √2, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने स्टूडेंट का सही आया 30 √2। ओके चलो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट करो, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन ना, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नोट कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है आपके ए 3 सेंटीमीटर, बी 2√2 सेंटीमीटर, सी 2√3 सेंटीमीटर और डी 4 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए कितना है खुद से। 4√3 इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का, और लंबाई प्रत्येक भुजा उसकी आपके समबाहु त्रिभुज की क्या है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको क्या है, समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, और वही पूछा गया है आखिर वो भुजा क्या है, ये लंबाई पूछी गई है। क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, का क्षेत्रफल बराबर 4√3, 4√3 दिया हुआ है। तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर ही होता है। और आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें इधर 4√3 दिया हुआ है, √3 से √3 कट गए, 4 भुजा स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4 हो जाएंगे, भुजा स्क्वायर बराबर दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, 4 इंटू 4। अब केवल भुजा हमें ज्ञात करनी थी, केवल भुजा, ये स्क्वायर उधर जब 4 इंटू 4 पे ऊपर चलेगा तो फिर क्या आएगा, केवल 4 सेंटीमीटर। भुजाएं ज्ञात करनी थी, आखिर उस समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या थी जिसका क्षेत्रफल 4√3 है, तो उसका भुजा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने स्टूडेंट का सही आया 4 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 24 सेंटीमीटर,
12 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। निकालिए, खुद से निकालिए क्या आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं क्या आ रहा है। त्रिभुज जो उसके दिए हैं, त्रिभुज में भुजा है, उनका अनुपात है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ये दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले रियल अनुपात क्या है, तो इसको वास्तविक अनुपात में बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, तीनों का लासा लिया, उसका इन तीनों में गुणा कर दिया। तीनों का लासा आके कितना आएगा, 12। 12 का तीनों में गुणा किया, 1/2 1/4 इंटू कितना, 12 का। ठीक है, 2 से डिवाइड किया 6 और 3 से डिवाइड किया 4 और ये 4 से डिवाइड किया 3, यानी कि रियल अनुपात हमारा 6:4:3 ये रहा। अब पूछा क्या है, सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा है हमारी यहाँ पे क्या है 3, लेकिन ये अनुपात में आखिर वास्तविक भुजा की लंबाई आखिर कितनी है वो हमें क्या करनी है। तो पता है तीनों भुजाओं का परिमाप कितना दिया हुआ है, 52 सेंटीमीटर। तो 6x मान ले रहा है, पूरी भुजा ये दी हुई है 6x, अनुपात नहीं देके हम x मान ले, प्लस 4x प्लस 3x बराबर कितना, 52, यही है। तो ये कितना होगा, 13x बराबर 52 और 13 चौक 52, x बराबर जो है 4। तो यहाँ पे हमारी जो सबसे छोटी भुजा यानी कि ये वाली थी जो 3x या 4x या 6x सबसे बड़ी हो जाएगी 6 चौक 24 और बीच की हो जाएगी 4 चौक 16 और ये सबसे छोटी यानी कि 3 × 4 12 सेंटीमीटर। सबसे छोटी भुजा हमारी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, कितने स्टूडेंट का ऑप्शन बी आया, चलो ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट करो। नोट कर लिया, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वो क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं सिर्फ जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पढ़ते रहना और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6 मीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा। ऑप्शन है 12√3, ऑप्शन ए है 12√3 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 37 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 24 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है 18√3 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले ऊंचाई दी है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए फॉर्मूला क्या है, √3/2 इंटू भुजा। वो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या है, √3/2 इंटू भुजा, यही है ऊंचाई। तो हमें 6 दी हुई है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, √3 इंटू 2 इंटू भुजा। ठीक है, कितना हुआ, अब भुजा बराबर 6 दूनी 12, ये वाले तो इधर मल्टीपल होके 12 हो गए, ये √3 12 के नीचे आइए, भुजा बराबर तो √3, यही है भुजा। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर कितना, यानी कि ये भुजा है उसकी, तो 12/√3 इंटू 12/√3, यही है। तो आपको पता है 4 से ये डिवाइड किया, 4 दिया 12 और ये √3 से √3 ये हुए, तो अब क्या ऊपर रहा 3 इंटू, और ये कितने 12 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 दिया 12 अपॉन √3 है। ठीक है, अब इस 3 को, केवल 3 को, इसको तो हम क्या कर सकते हैं, 3 चौक 12 कर सकते हैं, 3 चौक 12, लेकिन केवल 3 को क्या कर सकते हैं, √3 इंटू √3 अपॉन नीचे √3, यानी कि इन दोनों को गुणा करेंगे √3 और √3 का, तो केवल 3 होंगे और 3 चौक 12 आपको ये रहे, तो एक √3 से √3 कट गया, तो आपका कितना 12√3 सेंटीमीटर या मीटर, किसमें दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, मीटर में क्षेत्रफल कितना आया, 12√3 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 12√3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने स्टूडेंट का आया था सर, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, नोट कर लिए। ठीक है, करो।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या है? ऑप्शन ए है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी है 10 रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 10 रूट में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। भुजाएं दी हुई हैं तीनों और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है, यानी कि अर्धपरिमाप त्रिभुज का अर्धपरिमाप तीनों भुजाएं दी हुई हैं। तो 5 12 और 13 ये भुजाएं 5 + 12 + 13 अर्धपरिमापी है। ये अर्धपरिमाप यानी कि ठीक है अपॉन 2। अर्धपरिमाप बराबर क्या होता है त्रिभुज का? तीनों भुजाओं का योग को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 25 और 5 30 अपॉन 2 यानी कि 15, ठीक है 15 सेंटीमीटर, मीटर में भी सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल हमें क्या करना है? तो सेमी पेरीमीटर क्षेत्रफल क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल के लिए जो अर्धपरिमाप दिया हुआ है तो तब हमने कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? अंडर रूट में s माइनस s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, यही होता है। तो s हमारा कितना है? 15 इंटू s माइनस ए, यानी कि 15 माइनस 5, ठीक है, और 15 माइनस 12 और 15 माइनस 13, ठीक है, यानी कि 15 इंटू 10 इंटू यहां से कितने 3 इंटू 2 रूट में। यहां से देखो आप इसको तोड़ के लिख लोगे तो आसानी से आप बाहर निकाल सकते हो इसे। तो पहले क्या करेंगे? 15 को तोड़ा 5 दिया 15 और 10 को तोड़ा, यानी कि 10 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 पंजे 10 और 3 2, ठीक है। 1 2 ये है, 1 2 ये है, यानी कि 2 बाहर आ गया। ये वाला 2 यानी कि 1 2 बाहर आ गया। 3 यानी कि 1 3 ये है, 1 3 ये है, 3 यहां से बाहर आ गया एक बार, और 5 1 ये है और 5 1 ये है, ये भी आ गया। तो 5 2 5 दिया 15, 15 2 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल उसका आया। दिख रहा है पूरा? ठीक है, समझ में आया? ओके, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है जिसकी तीनों भुजाएं कितनी थी? 5 12 और 13, ठीक है। सेमी पेरीमीटर हमने पहले क्या किया? सेमी पेरीमीटर के बाद ये वाला s माइनस s इंटू वाला फॉर्मूला हमने निकाला और आंसर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर उस त्रिभुज का आया, ठीक है। नोट करो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा देखते हैं? अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ क्या है? 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 है। यानी कि भुजाओं का अनुपात किसमें दिया है? पट्टी में। यदि त्रिभुज का परिमाप 47 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या करनी है? ऑप्शन ए क्या है? 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 3 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 18 सेंटीमीटर। याद कीजिएगा उससे। चलो ठीक है, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। 1/3 यानी कि भुजाओं के अनुपात में नहीं है, 1:2 1:3 सॉरी, और 1:4 अनुपात और 1/5 बटे में दी हुई है तीनों भुजा। तो पहले हम इनको रियल अनुपात में करेंगे। तो इन तीनों का नीचे का जो अंक है उनका लासा लेंगे। तो लासा इसका कितना आया? 1/3 इंटू 60 ही लासा आएगा इसका अनुपात। 1/4 इंटू 60 अनुपात 1/5 इंटू 60 दिख रहा है? पूरा दिख रहा है? ठीक है, चलो ठीक है। 20 हो गया और 4 एकम 4 सॉरी 15 चौक 60 और ये आपका 12 पंजे 60, ठीक है। यानी कि 20:15:12 यही है। भुजाओं का अनुपात क्या है? रियल भुजाओं का अनुपात ये है। अब सबसे छोटी भुजा इसमें से कौन सी है? सबसे छोटी भुजा ये है, लेकिन ये अनुपात में है निकालना। अब हमें पता है पर क्या दिया हुआ है हमारे पास, और परिमाप दिया है 47 सेंटीमीटर। तो जब इसको ऐड करेंगे सारे को तो परिमाप तीनों भुजाओं का हम इसे रियल भुजा क्या मान रहे हैं? 20x दी है एक भुजा, अगली भुजा 15x दी है और अगली भुजा 12x है, यही है। तो इन तीनों भुजाओं का परिमाप दिया है 20x + 15x + 12x बराबर 47। ये कितने हो गए? 7 3 4 47, ये भी हो गए 47x बराबर 47, x बराबर केवल 1, ठीक है, केवल 1। अब ये सबसे छोटी भुजा थी 12 × 1 यानी कि 12 सेंटीमीटर। भुजा सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितने स्टूडेंट का ऑप्शन बी आया? चलो सही है, ठीक है, नोट करो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया? चलो, टाइम बहुत जरूरी है, सिर्फ टाइम देख के फिजूल की क्लासेस में बातें करना ठीक नहीं है, सिर्फ क्लास के टॉपिक पर ही चलना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि एक समबाहु त्रिभुज और एक समषट
भुजा का एक ही समान हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए है 1:2, ऑप्शन बी है 2:3, ऑप्शन सी है 1:6, ऑप्शन डी है 4:5। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एक समबाहु त्रिभुज और एक समषट्भुज की भुजा एक ही समान है। हम समबाहु त्रिभुज की भुजा मान ले रहे हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजा x मान ले रहे हैं, और समषट्भुज की भुजा भी x ही होगी क्योंकि जब समान है समषट्भुज की भुजा क्या है, x ही है। अब दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है, यही ना, दोनों का अनुपात, यानी कि समषट्भुज का क्षेत्रफल का अनुपात और उसके समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना। तो समबाहु ऊपर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यही है अपॉन समषट्भुज क्षेत्रफल का अनुपात, सॉरी समषट्भुज का क्षेत्रफल, समषट्भुज का क्षेत्रफल यही तो होगा, यानी कि अनुपात में आएगा जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन समषट्भुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर क्या है, x का स्क्वायर अपॉन समषट्भुज का क्षेत्रफल यानी कि 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा इसकी भी है लेकिन यहाँ 6, ठीक है, दोनों का रख दिया, √3/4 से √3/4 कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो आखिर कितना बचा, ऊपर 1 और नीचे 6, यानी कि अनुपात में क्या हो गया 1:6। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समषट्भुज का क्षेत्रफल का अनुपात 1:6। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलो सही, आज क्लास यहीं पे बंद कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ो, जी जान से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो। ओके।